अच्छा, तो हम इथानॉल मेटाबॉलिज्म में बेसिकली जो एंजाइम पूछता है वो है आपके पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इथानॉल को एसिटल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। इथानॉल भी बेसिकली आपके पास फैट वाली स्टीरॉयडल वो होती है। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिसे इनहिबिट करेगा आपका फॉमिपिजोल ड्रग। ठीक है, इसकी ये कन्वर्जन ये बेसिकली साइटोसोल में हो रही है। ठीक है, साइटोसोल के अंदर। एक सेकेंड, एक पिक्चर थोड़ी सी ना तो चला गया इथेनॉल। ठीक है, वाटर की कन्वर्जन ये कैटालाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए इथेनॉल इन द प्रेजेंट ऑफ अल्कोहल हाइड्रोजिनेज इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एसिटल्डिहाइड फिर डिहाइड्रोजिनेज जो कि फिर आपका एनएडी को एनएडीएच को कन्वर्ट करेगा, इज कन्वर्टेड इनटू एसीटेट। हाँ, ये जो डायसल्फिराम है ना, ये आपने लाजमी याद रखना है, जो कि इनहिबिट कर रहा है आपका फाइनल स्टेप को, जो आपके पास ये एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहा है एसीटेट ग्रुप में। और ये कन्वर्जन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेसिकली वो पूछता क्या है, वो पूछता है कि आपके पास एक एसीटेट नहीं बन रहा, तो डिफेक्ट कहाँ पे, डिफेक्ट आपके पास एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा चलो ओके, और ये कहाँ पे पड़ा होता है, बाज़ दफा वो दे देगा कि एसीटेट नहीं बन रहा, तो विच ऑर्गेनेली या किस ऑर्गेनेली के अंदर वो एंजाइम है, दैट इज आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका है एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंड लिबरेट्स व्हाट एसीटेट, जबकि आपके पास साइटोसोल में क्या पड़ा हुआ है, आपके पास एसिटल्डिहाइड बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, इधर अब आप देखो कि आपके पास हेपेटोस्टीटोसिस, बेसिकली ये क्या होता है, हेपेटोस्टीटोसिस जहां भी है ये आपके पास होगा फैट का जो भी है फॉर्मेशन। ठीक है, एडिपोसाइट्स जोन से इट लुक्स लाइक ये हॉलो वैक्यूल होते हैं, और सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है, वैक्यूलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टीटोसिस जो हेपेटिक सेल्स हैं जहाँ फैट डेपोजिशन होगा वो भी इस तरह के नजर आएंगे। और ये किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोई यूज इन कीटोजेनेसिस, कीटोएसिडोसिस, लिपोजेनेसिस, हेपेटोस्टीटोसिस। ठीक है, अब फीमेल आर मोर ससेप्टेबल देन मेल, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसलिए अल्कोहल की कंजम्पशन आपने प्रेगनेंसी वगैरह में बिल्कुल उसको कहना कि भाई आपने नहीं करना। और अल्कोहल के साथ जो एब्जॉर्प्शन का आता है वो डिडेनम के अंदर था, कि जब वो थायामीन के साथ था। ठीक है, कि वो थायामीन की एब्जॉर्प्शन कराता है अल्कोहल के साथ ड्यूडेनम, ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। लीड्स टू स्टीटोसिस है, स्टीटोसिस की वजह से सिरोसिस। जब भी आपके पास लिवर का कोई सिनेरियो हो, उसमें कार्सिनोमा या कुछ और लिखा हुआ है, सिरोसिस लिखा हुआ है, साथ में अल्कोहल है, देन आपने पहले अल्कोहल को और फिर एफ्लाटॉक्सिन्स और बाकी सब चीजों को प्रेफर करना है। अच्छा, ये देखो एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म जो भी हम पढ़ रहे थे, इसमें बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज में आपका एनएडी इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीएच। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास एच है मतलब हाइड्रोजन आयन, तो लैक्टिक एसिडोसिस की प्रोडक्शन होगी। इंक्रीज पायरुवेट कन्वर्जन इनटू लैक्टेट, दैट इज एनारोबिक साइकिल, तो वो बेसिकली उधर कन्वर्ट। तो जब भी एथेनॉल के साथ लैक्टिक एसिडोसिस, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि देखो एक आपके पास जो ऑर्गेने जो पायरुवेट की कन्वर्जन है लैक्टेट की, मतलब आपके पास पीछे ग्लूकोज नहीं है, पायरुवेट पायरुवेट एनारोबिक नहीं है, तो बेसिकली वो सॉरी एरोबिक नहीं है, तो वो चला जा रहा है आपके पास लैक्टेट में। तो इसकी वजह से आपके पास डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ठीक है, इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ, और ये जो हम कल हमने किया ऑरोटिक एसिड वाला, ठीक है, टू मिलेट, ये वाली कन्वर्जन होगी। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा आपके पास अल्कोहल कंजम्पशन में। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था कि आपके पास जो नॉन सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं वहाँ, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, वहां से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना, और वहां से फिर ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू आपके पास पायरुवेट का प्रोडक्शन, और वो फिर टीसीए साइकिल में चले जाना, एटीपी का प्रोडक्शन होना, जिसे आप कहते हो रेस्पिरेटरी फॉस्फोराइलेशन कहते हो, एक ऑक्सीडेटिव एक रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये दो स्टेप्स होते हैं टीसीए तक जो उनसे ऑक्सीडेटिव, और फिर जो एटीपी प्रोडक्शन है वो फिर आपके पास रेस्पिरेटरी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, जहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन है। ठीक है, अब एटीपी नहीं जनरेट हो रहा, मतलब जो आपका ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे है वो टीसीए से आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले में नहीं जा रहा, एटीपी जनरेट नहीं हो रहा, तो सारा का सारा पायरुवेट में जाई जा रहा है, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से सारे सोर्स आ रहे होते हैं, और फिर वो पायरुवेट टीसीए और बाकी सब में जा रहा होता है। तो डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज लैक्टेट प्रोडक्शन, और दूसरा इस साइकिल का कन्वर्जन होना ऑरोटिक एसिटिक एसिड उनसे इनटू मेलेट, और कीटोएसिडोसिस हो जाना, डाइवर्जन ऑफ एसिटाइल कोए इनटू कीटोजेनेसिस रादर देन टीसीए, जो मैंने अभी बात की। ठीक है, कि जो को ए आपका एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा होता है टीसीए साइकिल में, वो भी नहीं हो रहा, वो भी कीटोजेनेसिस कर रहा है। ठीक है, हेपेटोस्टीटोसिस इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ डीएचएपी टू ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट, वो जो एक स्टेप था इंटरमीडिएट,
मैंने कहा था 2 मॉलिक्यूल, एक आपके पास G3P होते हैं, एक DHEAP होते हैं। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ DHAP टू ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट एसिटाइल कोए डाइवर्जेस इनटू फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड ज्यादा होगी तो आपके पास कीटोसिस हो जाएगी। और इसको इनहिबिट कौन कर रहा है? फॉर्मिपेजोल, जो कि बेसिकली ये पड़ा हुआ था, ठीक है, इन साइटोसोल। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, किधर चला गया फ्रॉम ये, ठीक है, दैट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्रेफर्ड एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ मिथानोल और इथाइलिन ग्लाइसरोल। दिस इज द एमसीक्यू कि जब भी देखो, एक होता है इथानोल, एक है मिथानोल, ठीक है। अब मिथानोल और इथानोल में अभी वो अक्सर पूछता है, जो आप स्किन के लिए करते हो ना यूज, वो आप 70% इथानोल के साथ अक्सर वो क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जो स्किन के ऊपर आप यूज करते हो अपना वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मिपिजोल ये मुझे आया था अगस्त या नवंबर में, किधर आया था, अच्छा, फॉर्मिपिजोल जो उनसे ओवरडोज करेगा, आपका इनहिबिट करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो वो बेसिकली आपके पास एसीटोन वगैरह नहीं बनने देगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट विल कॉज ये रिवर्स ऑफ दिस, ये जो कीटोजेनेसिस हो रही है, हेपेटोस्टीटोसिस हो रही है, जो आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस से जनरेट नहीं हो रहा पायरुवेट साइकिल एटीपी, तो वो सब उसको वापस रिवर्स बैक करेगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद है डाइसल्फिराम, जो सेकंड स्टेप था माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है एल्डी एसिटाल्डिहाइड और इंक्रीज हैंगओवर सिम्टम्स, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं अल्कोहल का, तो वो हैंगओवर करने के लिए ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसको बेसिकली अल्कोहल को बॉडी से निकालने के लिए या उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए। तो दिस इज डाइसल्फिराम, उसका कंटेंट होता है। सो दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथानॉल।